यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। प्यारे साथियों, आज टेट सीरीज 9वीं टेट सीरीज को सोल आउट करेंगे। प्यारे साथियों, अभी तक हमने 8 टेट सीरीज को सोल आउट कर चुके हैं। प्यारे साथियों, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है साथियों, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, रोट आयरन, गन मेटल, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोट आयरन। रोट आयरन एक ऐसी धातु है इसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, कास्टिंग नहीं की जा सकती है। कास्टिंग का मतलब होता है साथियों ढलाई। ठीक है, और साथियों जो रोट आयरन की अगर बात की जाए, रोट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 0.15%। ठीक है, याद करने के लिए साथियों अगर बात देखी जाए रोट आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है? रोट आयरन में लोहे की मात्रा होती है 99.98%। ठीक है, रोट आयरन को सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है? ऑप्शन है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। साथियों अदर फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे साथियों, ग्रे कास्ट आयरन की अगर बात की जाए, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 3 से 4%। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो ग्रे रंग का होता है। ग्रे कास्ट आयरन का अधिकतर प्रयोग पाइप सिलेंडर मशीनों के बेड फ्रेम आदि को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वंचिंग की जाती है? ऑप्शन है लेटी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, फेंक कर किसी भी अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी अवस्था में। ठीक है, जो ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस प्रकार डुबाया जाएगा, क्वंचिंग का मतलब होता है साथियों उसको हार्ड और टेम्पर करना, मतलब होता है ठंडा करना। ठीक है साथियों, अदर फैक्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे साथियों, हार्ड धातुओं के लिए ड्रिल हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हार्ड धातुओं के लिए जो ड्रिल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, और सॉफ्ट धातुओं के लिए, मुलायम धातुओं के लिए ड्रिल हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। साथियों नंबर के अनुसार जो ड्रिल होता है वो 1 से 80 नंबर तक पाए जाते हैं, और लेटर साइज ड्रिल में A से Z तक ड्रिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ कोर तथा डक्टाइल स्किल होता है? ऑप्शन है एनिलिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, हार्डनिंग। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। प्यारे साथियों, अगर केस हार्डनिंग की अगर बात की जाए, केस हार्डनिंग में लोह कार्बन स्टील के पार्ट पर की जाती है। जो केस हार्डनिंग की जाती है वो लोह कार्बन स्टील के पार्ट पर की जाती है, और लोह कार्बन स्टील का अदर नेम क्या है? माइल्ड स्टील भी कहते हैं। माइल्ड स्टील भी लोह कार्बन स्टील को कहते हैं। एग्जाम में अक्सर कर लोह कार्बन स्टील लिखा हुआ आता है। ठीक है, लोह कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी कहते हैं। और लोह कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है परसेंटेज में? 0.15 से 0.25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर गेज का टेपर होता है? ऑप्शन है 0.1 से 0.2 mm, और 0.2 mm से 0.3 mm, 0.3 से 4 mm, 0.4 से 0.5 mm। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 से 4 mm।
0.3 से 4 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेडियस गेज, गैप गेज, फिलर गेज, टेलीस्कोप गेज। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियस गेज। रेडियस गेज यानी फिलेट गेज का अन्य नाम है। रेडियस गेज को, जो रेडियस गेज है वो फिलेट गेज का अन्य नाम है। अगर बात की जाए फिलर गेज की, फिलर गेज का अन्य नाम क्या होता है साथियों? थिकनेस या क्लियरेंस गेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलर गेज का अन्य नाम क्या है? थिकनेस या क्लियरेंस गेज। फिलर गेज कितने सेट में पाया जाता है प्यारे साथियों? फिलर गेज 7 सेट में पाया जाता है। और फिलर गेज की जो पत्तियों की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 12 mm। ठीक है, 12 mm जो हो चौड़ाई होती है फिलर गेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ड्यूटी मशीनों पर किस प्रकार की बेल्ट फास्टनिंग की जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन जो चित्र दिए गए हैं साथियों, अगर चित्र की बात की जाए साथियों, लाइट ड्यूटी मशीनों पर किस प्रकार की बेल्ट फास्टनिंग की जाती है? तो साथियों ये चित्र आपको नजर आ रहा है, ये लाइट ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग की जाती है। ये बेल्ट फास्टनिंग जो है ये लाइट ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग की जाती है। अदर ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। तो साथियों ये होता है क्रीसेट टाइप, ये होता है क्रीसेट टाइप। और प्यारे साथियों ये जो चित्र है ये होता है आपका जैक्सन टाइप, ये होता है जैक्सन टाइप। ठीक है, मीडियम ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग की जाती है, मीडियम ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग की जाती है। ये होता है आपका क्रीसेट टाइप। ठीक है, ये होता है आपका क्रीसेट टाइप, मीडियम ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग की जाती है। अगर बात की जाए इसकी, तो साथियों ये जो चित्र है आपका ये होता है लेग्रल टाइप। लेग्रल टाइप ये होता है हैवी ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग की जाती है, हैवी ड्यूटी मशीनों पर बेल्ट फास्टनिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 20 दांतों वाली ड्राइवर गियर की स्पीड 500 आरपीएम है जिसको 50 दांतों वाली दूसरी गियर से मैच किया जाता है। ड्रिवन गियर की स्पीड जो है ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 250 आरपीएम, 270 आरपीएम, 200 आरपीएम, 300 आरपीएम। देखिए साथियों इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं प्यारे साथियों। हमारे पास है फॉर्मूला कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। तो साथियों देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। कैपिटल डी का अर्थ होता है ड्राइवर गियर की दांतों की संख्या या पिच डायमीटर। ठीक है, और स्मॉल डी का मतलब होता है ड्रिवन गियर की दांतों की संख्या या पिच डायमीटर। कैपिटल एन का मतलब होता है साथियों ड्राइवर गियर की प्रति मिनट चक्रों की संख्या, आरपीएम। ठीक है, स्मॉल एन का मतलब होता है ड्रिवन। देखो यहां पर ड्राइवर गियर है, यहां पर ड्रिवन गियर है, ये चक्रों की संख्या है आरपीएम। ठीक है, ड्रिवन गियर की प्रति मिनट चक्रों की संख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन पर साथियों। 20 जो दिया हुआ है ये कैपिटल डी की वैल्यू है 20 दांतों वाले ड्राइवर गियर। ठीक है, स्पीड की बात की हुई है 500 आरपीएम। ठीक है, स्पीड हो गया, कैपिटल एन की वैल्यू होगी ये, और ड्रिवन गियर की स्पीड ज्ञात करनी है। ठीक है, आरपीएम ज्ञात करना है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो साथियों क्या करना है आपको, बड़े डी की वैल्यू दे रखी है 20 दांते, स्मॉल डी की 50 दांते हैं, कैपिटल एन की 500 आरपीएम है, स्मॉल एन हमको ज्ञात करना है। तो साथियों हमारे पास सूत्र है कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इक्वल टू
स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। बड़े डी का जो मान है वो हमने रख दिया 20 गुना 500 गुना 50, स्मॉल डी की वैल्यू है, और गुना स्मॉल एन। ठीक है, तो साथियों हमको क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल एन का मान ज्ञात करना है। और जब गुना में होना कोई चीज, जो संख्या गुना में हो, तो गुना की जो वैल्यू है, गुना की जो संख्या है, वो हमेशा बराबर से उधर लाने पर वो बटे में जाएगी, भाग में जाएगी। गुना की संख्या हमेशा बराबर से उधर ले जाने पर भाग में जाती है। तो n हमने यहां पर रखा इसको, तो 20 गुना 500 बटे में चला गया इसके 50, जो गुना में था n के, ये 50 इसके बटे में जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया 500 का, और 5 से जो हो हमने 50 को काट दिया, और 5 से 50 को काट दिया, 10 की गुना हो जाएगी, हम 10 की गुना हो जाएगी 20 में। तो 200 आरपीएम साथियों, 200 आरपीएम आ गया ये आंसर। 200 आरपीएम ये हमारे कौन से ऑप्शन में है प्यारे साथियों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, 200 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच। प्यारे साथियों, थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क को क्या कहा जाता है? फ्लैंक। प्यारे साथियों, इसको कहा जाता है फ्लैंक। अब बात कर लेते हैं स्क्रू थ्रेड की। स्क्रू थ्रेड किसको कहते हैं साथियों? स्क्रू थ्रेड किसी सिलेंडर की बाहरी या अंदरूनी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। साथियों, जो रोड होती है उस पर जो ये हेलिकल में ग्रू कटे होते हैं, हेलिकल में, इसको स्क्रू थ्रेड कहते हैं। ये डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो बात कही हुई है क्रस्ट की, अगर बात करें, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास क्रस्ट कहलाता है। इसको मेजर डायामीटर भी कहते हैं। ठीक है साथियों, मेजर डायामीटर भी कहते हैं। अगर बात रूट की जाए साथियों, स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास रूट कहलाता है। रूट या रूट डायामीटर, इसको माइनर डायामीटर भी कहते हैं। फ्लैंक की बात देख लेते हैं। रूट या क्रस्ट को मिलाने वाली तिरछी सतह को फ्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नट के प्रयोग में वॉशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन है कैप नट, फ्लैंज नट, डोम नट, रिंग नट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैंज नट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है? ऑप्शन है कैप स्क्रू, सेट स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, कॉलर स्क्रू। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप स्क्रू। कैप स्क्रू साथियों कैसा होता है? ये हेड, जो स्क्रू का हेड है ना, वो बोल्ट के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नट हेक्सागोनल नट नहीं है? ऑप्शन है साइमंड नट, सान नट, कैपिस्टन नट, कैप नट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिस्टन नट। कैपिस्टन नट जो ऐसा नट है वह हेक्सागोनल नट के आकार का नहीं है, वरन गोल होता है। ठीक है, किस आकार का होता है? गोल आकार का होता है साथियों। रिंग नट भी गोल आकार का होता है, लेकिन रिंग नट में स्लॉट कटे होते हैं, बाहरी बॉडी पर स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अगर बात की जाए स्क्रू की, स्क्रू साथियों किस प्रकार का फास्टनर है, किस फास्टनर के अंतर्गत आता है?
इन ऑप्शन से हम रिलेट करते हैं। साथियों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई और अस्थाई की अगर बात की जाए, स्क्रू साथियों टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आता है। टेम्परेरी फास्टनर, ठीक है, टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत स्क्रू को लेते हैं। तो साथियों इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाता है अस्थाई। अस्थाई रूप से प्रयोग किया जाता है, सोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है अस्थाई रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है। ऑप्शन है पिच गुना स्टार्टो की संख्या, पिच गुना गहराई, 3 गुना पिच, गहराई गुना स्टार्टो की संख्या। प्यारे साथियों लीड बराबर क्या होता है? लीड बराबर होता है पिच गुना स्टार्टो की संख्या, पिच गुना स्टार्टो की संख्या। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिच गुना स्टार्टो की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रक्रिया को करके ही शीट मेटल कार्य किया जाता है? ऑप्शन है फोर्ज करके, कास्ट करके, रोल करके, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पतालों में प्रयोग होने वाले औजार किस चादर की बनी होती है? ऑप्शन है पीतल, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ये सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील साथियों किसका मिश्रण होता है? क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है, क्रोमियम और निकिल। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1600 का अंडर रूट कितना परसेंट है? 1600 का अंडर रूट कितना परसेंट बराबर 64/2 के बराबर होगा? तो साथियों इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास 20, 400, 4, 40। प्यारे साथियों देखिए कैसे सोल्व आउट करना है। देखिए 1600 गुना अंडर रूट, ये हमने मान लिया x%, ठीक है, और बराबर में हमारे पास है 64/2, ठीक है। देखिए 1600 गुना अंडर रूट x, परसेंट की जगह लगा दिया हमने बटे 100, ठीक है। परसेंट को जब हम सोल्व करते हैं 3% का मतलब होता है 3/100। ऐसे ही अंडर रूट x बटे हो जाएगा 100, ठीक है, बराबर 2 से जब 64 को काटा जाएगा तो 32 आ जाएगा, ठीक है। और गुना की चीज हमेशा कहां जाएगी? गुना की चीज साथियों जब वैल्यू गुना में हो तो बराबर से उधर जाने पर भाग में जाती है, ठीक है। अभी बताया गया था आपको कि जब वैल्यू गुना में हो तो बराबर से उधर लाने पर भाग में जाती है। तो अंडर रूट x ये हमने कांस्टेंट रखा बराबर 32/16, ठीक है भाई। 2 जीरो से हमने 1600 की 2 जीरो काट दी, ठीक है। तो अंडर रूट x बराबर क्या हो जाएगा? 32/16। 16 से 32 को काट दिया हमने, यह आ जाएगा 2। अंडर रूट x बराबर क्या आ गया? 2। अब यहां पर नोट करने वाली बात है साथियों, जब स्क्वायर हटता है ना, स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगता है, लेकिन जब रूट हटता है तो सामने स्क्वायर लगेगा। यह सिद्धांत है साथियों। तो हमारे पास है अंडर रूट x बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो x बराबर 4। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन है 25%, 50%, 12.5%, 125%। प्यारे साथियों देखिए कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे।
नोट करने वाली बात है, अगर एक त्रिज्या में 10 बढ़ेगी, त्रिज्या जो हो 10 बढ़ेगी, तो दूसरी भी क्या बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी दूसरी भी। ठीक है, देखिए r से डिनोट करते हैं त्रिज्या को। जब r बढ़ेगा, अगर यह वाली त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे तो यह वाली भी बढ़ेगी। ठीक है, त्रिज्या जब एक त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाली बात। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं हम कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से। एक त्रिज्या में 50% वृद्धि की तो कितना पहुंच गए हम, 150। जब दूसरी में भी 50% की वृद्धि की तो 150 पहुंच गए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 15 की गुना 15 में करेंगे 225% हो गया ये। अब 225% साथियों, 225% आया हमारा। यहां पर नोट करने वाली बात है, पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले सीरीज में, यदि वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो वृद्धि होगी, और यदि वैल्यू 100 से नीचे आती है तो कमी होगी। ठीक है, 100 से कितना ऊपर है, 25 नहीं 125 है ना, 100 से कितना प्लस है, 125, तो 125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 125 कौन से ऑप्शन में है, ये 125 हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा 125%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 125% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। साथियों क्वेश्चन या तो इस प्रकार आएगा, या आएगा 1 + 2 + 3 + 5 + 119 + 120। ठीक है, यहां भी क्या कहा गया है, प्राकृत संख्या ही है 1 से 120 तक। साथियों देखिए ऑप्शन है 8000, 7500, 7260, 9000। प्यारे साथियों देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास, योग बराबर होता है n × n + 1/2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है प्यारे साथियों, n की वैल्यू है 120। ठीक है, n की वैल्यू होगी हमारे पास 120। तो साथियों n की जो वैल्यू है वो सूत्र में रखनी है हमें सीधे सीधे, 120 × 120 + 1/2। साथियों देखिए 2 से 120 को काट दिया हमने, 60 × 121 आ गया, 120 में एक जोड़ देंगे। ठीक है, 121 आ जाएगा। 60 की और 121 की गुना करने पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 7260। यह हमारे कौन से ऑप्शन में है, यह हो जाएगा हमारा 7260, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7260। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 912 × 847 × 343 × 872 × 924 में इकाई का अंक क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन है हमारे पास 8, 6, 5, 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे। प्यारे साथियों बहुत जने क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे, लेकिन साथियों एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इसकी गुना करेंगे हम। ठीक है, गुना हम कैसे करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए साथियों, जब इकाई का अंक पूछा गया है ना, तो इकाई के अंक में ही हम गुना करेंगे। इस इकाई के अंक में दूसरी इकाई के अंक, दूसरे नंबर के इकाई के अंक में गुना करेंगे। 2 की गुना जब हमने 7 में की साथियों, तो ये आया हमारे पास 14। ठीक है, 14 का भी हम इकाई अंक लेंगे, 4 आएगा। 4 की गुना दूसरी संख्या के इकाई अंक में करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के इकाई अंक की गुना हम अगली संख्या के इकाई अंक में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 की गुना जब 2 में करेंगे हम तो कितना आ गया, 4। 4 यहां पर इकाई अंक ही है। 4 की गुना जब हम अगली संख्या के इकाई अंक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 में इकाई अंक कौन सा है, 6, तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर 6। ठीक है,
ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।